महला तीजा। अंतर कपट पगौती कहाए। साध संगत जी, पिछले महल्ले में गुरु अमरदास जी महाराज ने बताया कि पगौती कौन है, जो पगवंतै जाए। महाराज कहते हैं जो सच्ची श्रद्धा भावना से सच्चे भगवान को पूज रहा है, उसके प्यार में अपने आप का कह लो न्योछावर कर रहा है अपने आप को, वो है भगौती, जो भगत कर रहा है। इस महल्ले में गुरु महाराज कुछ प्रैक्टिकल बातें और समझाएंगे जो कि भगौती से ही लिंक हैं। साथ संगत जी स्वाओ प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। अंतर कपट पगौती कहाए। महाराज कहते हैं अंदर तो हमारे कपट है और हम अपने आप को भगौती कहा रहे हैं, हम अपने आप को भगवान की भक्ति करने वाला बना रहे हैं। साथ संगत जी, दुनिया के अंदर ना एक बहुत बड़ा कह लो कि प्रॉब्लम बनी हुई है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान को पूजना और भगवान को बेवकूफ़ बनाना ये बहुत आसान है। लेकिन साथ संगत जी, सच्ची बात ये है कि ना तो भगवान को पूजना, ईश्वर की आराधना करना, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम जपना इतना आसान है। लगा लो 10 अलार्म लगा लो, 20 अलार्म लगा लो, नींद तभी खुलेगी जब उसकी कृपा होगी। आप बड़े से बड़ा घड़ियाल लगा लो, अब जितना मर्जी शोर मचा लो, डीजे चला लो, लेकिन नींद खुल भी जाएगी, लेकिन नाम जपने का अवसर नहीं बनेगा। फिर नींद आ जाएगी, फिर आलस आ जाएगा, फिर ठंड लगेगी, रजाई डाल लेंगे, सर्दी होगी, गर्मी होगी तो एसी ऑन हो जाएगा, पसीने पसीने आ रहे होंगे, बैठा नहीं जाएगा और ठा मार के आंखें बंद, चलो भाई कौन रब कौन वाहिगुरु, हमें कोई परवाह नहीं। वो तो साथ संगत जी व्यापारी वृत्ति है। भगौती जो है, महाराज कह रहे हैं जो आजकल के भगौती, जो उस समय में भी आज भी कलयुगी है, महाराज कह रहे हैं कि अंतर कपट है, हमारे अंदर छल कपट है, हमारे अंदर धोखा है। हम दुनिया को कुछ और बताएंगे हमारे, हम तो अंदर कमरे में बैठ के, गुफा में बैठ के नाम जपते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। दुनिया को बेवकूफ़ बनाएंगे और अपने आप को भगत कहाएंगे। लोगों के सामने आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, चौंकड़ा लगा के बैठ जाएंगे, ऐसे लगेगा अरे अरे बाबा जी ये तो समाधि में चले गए। ऐसा नहीं साथ संगत जी, हम दुनिया को बेवकूफ़ बना देंगे, पर जिसका नाम जप रहे हैं ना, उसको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। हम अंदर से कपट करते, अभी अगले पंक्ति में महाराज ये स्पष्ट कर देंगे जो मैं ये कह रहा हूँ ना। महाराज अगली पंक्ति में कह रहे हैं पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पाखंड के साथ जो है पार ब्रह्म को कभी नहीं पाया जा सकता। जितनी मर्जी कोई कोशिश कर ले, जितना मर्जी कोई अपने सामने दीवे लगा ले, अपने सामने जोत जगा ले, अपने सामने फ़ोटोएं रख ले और मत्था टेकता रहे, लेकिन जब तक वो पाखंड करता रहेगा, जब तक वो छल कपट करता रहेगा इंसान, वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और परमेश्वर को तो धोखा दे ही रहा है, पर भूल रहा है कि परमेश्वर को धोखा दे नहीं सकता। संगत को भी धोखा दे रहा है, लेकिन भूल रहा है कि संगत को बना लेगा बेवकूफ़, और अपने आप को तो बना ही रहा है, परिवार को भी बना लेगा, लेकिन अकाल पुरख वाहिगुरु जी को नहीं बना पाएगा। और फिर साथ संगत जी करते करते जैसे ताश के पत्तों का महल बनाओ ना, तो वो टूट जाता है फटाफट हवा आते ही। मिट्टी का अगर आप महल बना लो समुद्र के किनारे, मिट्टी से कोई घर बना लो, रेत से तो फटाफट टूट जाएगा। रेत का जो घर है वो टिकता नहीं है। ऐसे ही साथ संगत जी जो पाखंड है ना, उसके पैर नहीं होते, वो टिकता नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका नुकसान ही नुकसान हो रहा है। पर निंदा करे अंतर मल लाए। महाराज कहते हैं लोगों की निंदा करता रहता है, अपने निंदा कर कर के अपने आप का अंदर मैला करता रहे। अंतर मल लाए, लाए मतलब लगा रहा है, अपने अंदर मैल लगवाता जा रहा है, दूसरों की निंदा करता जा रहा है। साथ संगत जी बड़े बड़े शातिर दिमाग वाले बैठे हैं दुनिया के अंदर, बड़े ज़बरदस्त। इवन आप हैरान हो जाएंगे कि अपने अपने माँ बाप भी लोग बच्चों को नहीं छोड़ते, ऐसी ईर्खा के अंदर आके निंदा करेंगे। क्यों? इंग्लैंड में साथ संगत जी एक बच्ची जो पंजाबी फैमिली की,
तो अब आपको पता है बाहर लोग चले तो जाते हैं, बस पैसा 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 कमा लो, ना उनको कोई सिक्खी से लेना देना, ना सिक्खी स्वरूप से लेना देना। बस कभी होली दिवाली गुरुद्वारे चले गए तो चले गए, तो बच्चों को बड़ा किया, लेकिन पैसे के चक्कर में कभी बच्चों को सिक्खी वाली बात समझा ही नहीं पाए। हाँ, कभी चले गए हम 10-15 दिन में एक बारी, लेकिन भक्ति भाव नहीं समझा पाए। ठीक है, हम व्यापारी बन के जाते हैं, तो व्यापारी बन के तो हम दुकानों पे भी जाते हैं। दिल्ली में सदर बाज़ार की मार्केट है, थोक की मार्केट, वहाँ भी जाते हैं हम लोग। गोविंदगढ़ मार्केट है पंजाब में, सारी लोहे की मार्केट है वो थोक की, वहाँ भी व्यापारी बन के तुम जो मर्जी कर, लेकिन प्यार में आके हम भक्ति भाव में नहीं जुड़ सकते। तो ये लड़की को अच्छी संगत मिलनी शुरू हुई, इसने सिक्खी धारण की, अमृत छक लिया। अब इसका अमृत छकना ही ना इसके माँ के लिए और परिवार के लिए दुश्मनी बन गई। जो उसका बुरा हाल करें, ये जो उसको बातें सुनाए, तूने ये कर लिया, तूने वो कर लिया, तूने अभी कृपान डाल ली, तेरी शादी का क्या, ये फलाना ढमकना, जो दुनिया जहान की चीज़ें, जो दुनिया जहान की बातें उसको सुननी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि उसने गुरु महाराज के हुक्म में आके अमृत छक लिया है। पंजाबी फैमिली, सरदार फैमिली, गुरुद्वारे को मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेकते हैं, लेकिन लड़की ने अमृत क्यों छक लिया? बस उसने आग लगा दी। ऐसे ही साध संगत जी, एक परिवार कृष्णा नगर का दिल्ली में, तो ऐसे ही वो बच्ची बहुत ज़्यादा श्रद्धा भावना और कीर्तन भी करती, और जब अच्छी संगत मिली, उसको पता लगा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कितनी कुर्बानियाँ दी, अमृत छक लिया। और जैसे ही अमृत उसने छका, उसके माँ बाप ने जो इतने औखे हुए, क्यों तूने अमृत छक लिया? खुद गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं, खुद महापुरुषों को मानते हैं, और तो और महापुरुषों ने ही समझ लो कि सपने में आके लड़की को ऐसा गाइड किया कि भाई तेरे सामने, तेरे साथ अभी अच्छा होने वाला है, तेरे को अमृत छकना चाहिए, मतलब जो जो उसको बताया। पर जब अमृत छक लिया तो माँ बाप इतने ज़्यादा गुस्से में, इतना ज़्यादा औखा हो गए कि पता नहीं क्या। हम तो सुन सुन के भी हैरान होते हैं। तो कुछ समय पहले जब हम मिले तो वो बच्ची रोई जाए, और बड़ी अजीब सी बात है, माँ उसकी साथ में बैठी और बड़ा उसको प्राउड फील हो रहा है कि मैंने इसने अमृत छक लिया था और मैंने तो इसको फिर बस बाहर निकाल लिया ऐसी संगत से। हम तो ऐसे ही ठीक है, कल को शादी होनी, ये होना। हम चुप बैठे रहे साथ संगत जी, हम क्या बोलेंगे किसी को। गुरबाणी में ना पंक्ति आती है, मूर्ख है नाल ना लुझी है। अब जिसको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अमृत के ऊपर शंका हो, भरोसा ना हो, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अमृत की ही निंदा कर रहा हो, उससे हमें क्या बहस करने का मिलेगा? हम क्या उसको समझा देंगे? जिसकी बच्ची ने जब अमृत छक लिया, अमृत छकने के बाद जिसको समझ नहीं आया, जिस माँ को, तो हमारी कही हुई बात से क्या समझ आ जाएगा? तो हम चुप बैठे रहे। तो कुछ देर बाद फिर जब जाने लगे तो वो माताजी आए, वो लड़की की मम्मी, कहते आपने हमसे तो कोई बात ही नहीं की। मैंने कहा आपने मेरा मुंह ही बंद कर दिया, मैं आपको क्या समझाऊं, क्योंकि आपने अमृत की निंदा कर दी। तो अब मेरे फिर यही पंक्ति का उनको मीनिंग समझाया। मैंने कहा पर निंदा करे अंतर मल लाए। मैंने कहा आपने किसी आदमी की निंदा करते चलो समझ आता, किसी साधु महात्मा की करते और बड़ा पाप हो जाता। आपने तो सबसे बहुमूल्य चीज़ जो देने के लिए गुरु नानक साहब महाराज धरती पे आए, जो देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सारा सरबंस कुर्बान कर दिया, आपने उस अमृत की निंदा कर दी। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मैं आपसे क्या बहस करूं, मैं आपको क्या समझाऊं। हमने फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैंने कहा हम तो अरदास में फिर भी बोलेंगे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत का भला। आप लंगर छकिए और आप जा सकते हैं। तो हम क्या बात करें साथ संगत जी, किसी को क्या समझाएं? हम इतने अहंकार में आ चुके हैं, हमें यही नहीं समझ आ रहा कि सामने वाला किस मुकाम में पहुंचना चाह रहा है, और हमारा दिमाग छोटा सा, बुद्धि हमारी, हम किसको नाम जपने से, अमृत से रोक रहे हैं। बाहर मल धोवै मन की झूठ ना जाए। महाराज बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, बाहर कपड़ा गंदा हो जाएगा तो वो धो लिया जाएगा, बाहर मट्टी आ जाएगी, पोछा लग जाएगा, झाड़ू लग जाएगा, साफ हो जाएगा, लेकिन मन की झूठ ना जाए। अगर मन झूठा हो जाता है ना, मन गंदा हो जाता है, वो ऐसे धोने वोने से नहीं जाता। साथ संगत जी, गुरु जपजी साहब में भी महाराज कह रहे हैं
मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओह धोए। कपड़ा गंदा हो जाता है, मूत्र से, पलीती से, टट्टी पेशाब से कपड़ा गंदा हो जाता है तो साबुन से धोना पड़ता है। पर यह मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग। लेकिन जो हमारी मत है, जो पाप से भरी जा रही है, मैली होती जा रही है, जैसे यहाँ मन महाराज कह रहे हैं, ओ धोपै नावै कै रंग, वो नाम के रंग से ही धोती जा सकती है, धुल सकती है। यहाँ भी महाराज कह रहे हैं मन की जूठ ना जाए। मन की जूठ नहीं जाती, जितना मर्जी आप बाहर से धोते जाइए अपने आप को, बड़ा हार श्रृंगार कर लो, लोगों के सामने बड़ी बड़ी माला डाल लो गले के अंदर, हाथ के ऊपर, और बड़े सफ़ेद कपड़े डाल लो अपने आप को, बहुत बड़ा साधु महात्मा कहाना शुरू कर दो, बड़ी बड़ी स्टेजों में जाके बैठ जाओ कि ऊपर हमें स्टेज पे बिठा लिया जी, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, हमें स्टेज पे बिठा लिया, ये फ़ोटो आया, यहाँ पे ये आया। उतनी ही सोच रह जाती है। अरे परमेश्वर की प्राप्ति वालों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता साध संगत जी, भले ही जंगल में बिठा दो, भले ही पहाड़ में बिठा दो, वो तो भजन के नाम से ही अपने आप को भी तार लेंगे और दूसरों को भी तार लेते हैं। वो तो परोपकार से जीते हैं, उनको ये स्टेज में फ़ोटो वोटो, उनको किसी चीज़ की वडियाई की ज़रूरत ही नहीं। और बड़ी कमाल की बात है साध संगत जी, जो वडियाई नहीं चाहता उनको महाराज वडियाई खूब दे रहे हैं, देते हैं, और जो वडियाई चाहता है वो डूबता चला जाता है, वो अपने ही अहंकार के नशे में अपने आप को ही बर्बाद कर रहा है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे जो हैं अच्छे अच्छे गुरुमुख प्यारे कीर्तन भी कर रहे हैं, कथा भी कर रहे हैं, पर साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी यहाँ जा वहाँ जा, यहाँ का मजाक वहाँ का मजाक। वो साध संगत जी ठीक है, इनका कहना है भी यूथ जुड़ता है, लेकिन साध संगत जी हम यूथ को किस तरीके से जोड़ना चाह रहे हैं। गुरु नानक साहब महाराज ने कोई बहाना यूज़ ही नहीं किया। गुरु नानक साहब महाराज ने सारे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सिर्फ और सिर्फ भक्ति की बात लिखी। महाराज ने कहीं लिखा ही नहीं कि भैया चलो बहाने से आ जाओ, अगर शराब पी रहे तो शराब भी पीते रहो और नाम भी जपते रहो, ना कहीं नहीं कहा हमारे साथ। महाराज ने तो सीधा सीधी बात कही है, भैया जित खाता तन में, जब जो खा के हमारे मन में विकार चलते हैं वो खाना नहीं खाना चाहिए। जो पी के हमारी मत बुद्धि मलिन हो जाती है वो चीज़ नहीं पीनी चाहिए। मसलन की शराब और मांस की बात कर रहे हैं गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। सत संगत स्यो बाद रचाए, ये सारी की सारी बातें जिनके मन में कपट है ना साध संगत जी, उनकी बात। वो कि महाराज कह रहे हैं सत संगत स्यो बाद रचाए। बाद मतलब विवाद, मतलब कि उल्टी सीधी बात, मतलब कि कह लो कि आर्ग्यूमेंट करना, मतलब कि अपने आप को सही बताना। कहते वो तो संत जनों को भी गले में पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, ये क्यों जोत क्यों लगाते हो आप, फोटो को माथा क्यों टेकते हो आप, ये क्यों करते हो, अमृत वेले उठने का क्या फ़ायदा, बार बार वाहिगुरु 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 करने का क्या फ़ायदा है। वो तो ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियोस डालते चले जाएंगे, अपना भी दिमाग ख़राब करेंगे, आम भोली भाली संगत का भी दिमाग जो है वो कन्फ्यूज़ पजल करते चले जाते हैं। अनदिन दुखी या दूजै भाए रचाए। महाराज कहते हैं रात दिन वो दुख में रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर दूसरे भावों का प्यार है, दुविधा का प्यार है। वो माया और अकाल पुरख वाहिगुरु जी को नहीं समझ पा रहे हैं कि माया का रंग, माया के जाल में फंसते जा रहे हैं और अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कृपा नहीं ले पा रहे हैं। हर नाम न चेता बहु कर्म कमाए। कर्म बहुत सारे करेंगे, कर्म कांड बहुत करेंगे, यात्राओं पे जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, लंगर करेंगे। और पिज़्ज़े का लंगर कर रहा है, कोई कोका कोला का लंगर कर रहा है, वाह भाई वाह। वो जहर के समान चीज़ें हैं और हम उनको लंगर रूप में बांट रहे हैं। साथ संगत जी सारी दुनिया जानती है ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं हैं, ये केमिकल है, सीधा का सीधा केमिकल है, लेकिन हम उनको ऐसा नगर कीर्तन में बांटेंगे, उनका स्टॉल लगाएंगे। अरे अगर देना ही है तो कोई गरीब बच्चों को किताबें दो, वो पढ़ लिख के कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। देना ही है तो वहाँ पे मेडिकल का स्टॉल लगाओ, एक बंदा दिल के दौरे की दवाइयों का लगा ले, एक बंदा एड्स की बीमारियों का लगा ले। करोड़ों पे लंगर में तो लगा रहे हैं हम लोग, लेकिन वेस्टेज इतनी हो रही है, रजे हुओं को रजा रहे हैं। महाराज कह रहे हैं बहुत सारे कर्म कमा रहे हैं, टीका लगा लिया माथे पे, व्रत रख लिए बड़े बड़े दिनों के, एक महीना खाते नहीं हैं और उसके
बाद पूरा वो रोज़े जब रखे जाते हैं उसके बाद जो तितर बटेर पाड़ते हैं वो सारी की सारी नालियाँ खून से ही भर जाती हैं। बकरों के साथ बकरों की बलि दी जाती है। क्या साथ संगत जी, 1 महीना तप करने का, 1 महीना जप करके इतनी मौत, इतना हाहाकार मचा देना, इतनी जीव हत्या करके हम किसकी खुशी लेना चाह रहे हैं? किसकी खुशी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी जीव हत्या करने के बाद? लेकिन नहीं, वो कर्म कांड में हम अपने आप को बिजी रख रहे हैं, नाम नहीं जप रहे हैं। हर नाम ना चेता है। अमृत वेले उठ के नाम नहीं जपना, 5 बारी की नमाज नहीं पढ़नी, कोई हनुमान चालीसा, कोई और गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना, लेकिन बस हमने कर्म कांड जरूर करने हैं। जब नवरात्रे आएंगे तो हाँ, हमने फिर उस टाइम नवरात्रों में जो है वो कंजके बिठानी है, वो लड़कियों को देना है। पर लेकिन वो 8-9 दिनों के बाद ये रज के तितर बटेर और क्या चिकन और क्या मीट और क्या नॉनवेज, क्या शराब। कई लोग तो साथ संगत जी सारे साल में सिर्फ ये 9 दिन ही होते हैं जी घर में शराब नहीं लेके आते, और उसके बाद बाकी का सारा साल रज के पिएंगे। बात तो तब बने साथ संगत जी, ये 9 दिन हमें इतनी प्रेरणा दें कि ये 9 दिन 90 दिन बन जाएं, 90 दिन 180 दिन बन जाए, और फिर 365 दिन बन जाएं साल के, घर से शराब बाहर ही फेंकी जाए। बात तब बने वो नवरात्रे मनाने की, माँ दुर्गा की जो है पूजा करने की। हम पूजा भी करते जा रहे हैं और उसको व्यर्थ भी साथ साथ करते जा रहे हैं। हम नाम जपने की तरफ ना जाने की बजाय छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को समझ लो धोखा दे रहे हैं कि ये कर लिया, चलो अभी भगवान बहुत खुश हो गया, अभी भगवान बहुत खुश हो गया। अरे वाह यार, कमाल की बात है। भगवान को अगर खुशी होना होता तो इतने इतने साल, इतने इतने युग क्यों तप करते भगत ध्रुव जी, भगत प्रहलाद जी क्यों इतना जप तप करते? रावण ने इतना तप किया लेकिन फिर भी इतना तप करने के बाद भी डूब गया। आप सोचिए क्या हालत होगी आम इंसान की। तो पूरब लिखिया सो मेटना ना जाए, पूरब कर्म लिखे हुए हैं साथ संगत जी। कोई विरला है जो इनको मेट रहा है, कोई विरला है जो कोशिश कर रहा है कि ये मिट जाए, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए, ये पंक्ति को पकड़ना है साथ संगत जी। बिन सतगुर सेवे, बिना श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा करे बिना, बिना सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी की सेवा करे बिना, बिना गुरबाणी शब्द गुरु की सेवा करे बिना, बिना नाम जपे मोख ना पाए, मुक्ति नहीं मिलनी है साथ संगत जी। भटकना बनी ही रहेगी। एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, आना जाना लगा ही रहेगा। तो अपने आप को दिन रात हमने यही प्रेरणा देनी है कि सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे अपने घर में वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप लगा के रखें। 24 घंटे अपने आप को गुरबानी के साथ जोड़ने की कोशिश में रखें। गाड़ी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, सफाई झाड़ू कुछ भी चल रहा है, कानों में लगा लिया, स्पीकर पे लगा लिया। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना मीडिया यूट्यूब पे है, घर में टीवी में लगा लिया। 24 घंटे कभी सुखमनी साहब, कभी जपजी साहब, कभी कोई फिर शाम को रह रहा, सब करते करते साथ इतना लाइव आता है हजूर साहिब थे, दरबार साहिब से, हर एक जगह से लाइव आता है साथ संगत जी। लगा के ये टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ करेंगे, महाराज की बहुत खुशी मिलेगी, महाराज के चरणों में जगह मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो फिर बेड़ा गर्क ही गर्क होता है। तो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि भगवती वही है, वही जो हमने पीछे सुना है, तो सही मायने में सच्ची भक्ति ईश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कर रहा है। छल कपट के अंदर रह के कोई भक्ति नहीं कर सकता, कोई पार ब्रह्म को पा नहीं सकता है।